सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही पवित्रताई के साथ रखा है और बहुत हमें संभाला है। और मैं धन्यवादित होना चाहिए कि आज हमने फिर से आंखें खोली और एक नया दिन देखा। और लगातार बारिश दिल्ली में भी शायद हो रही है और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है जहां पर मैं हूं। बट प्रेज गॉड, somebody should say hallelujah and praise the Lord, because God is so great and I am so excited that God is a provider. मेरा आज का विषय है परमेश्वर हमारा देने हारा या हमारा हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। हमें किसी और सोर्स से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए परमेश्वर की तरफ से चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, व्हेन गॉड इज अवर प्रोवाइडर, व्हेन यू नो व्हाट इज ट्राइंग टू से, क्या वो आपको कह रहा है? ही इज योर प्रोवाइडर एंड ही इज टेलिंग यू दैट यू नीड नॉट टू बी वरीड, because he has already provided you. आपके जगत में आने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुन लिया और आपका प्रोविजन पूरा का पूरा उसने तैयार करके रख दिया। आपको उस तक सिर्फ पहुंचने की देरी है, हासिल करने की देरी है। और आपके इस जगत में आने से पहले वो आगे से आगे काम कर चुका है आपके लिए। उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ही हैज प्रोविजन फॉर योर विजन्स। इसीलिए मैंने आपसे डीएफसी के चर्च के मेंबर्स से पूछा था कि व्हाट इज योर विजन। और एक बच्ची ने मुझे आज बताया कि पास्टर सॉरी मैं लेट हो गई बताने में, और मैं काफी छोटी हूं, मुझे अभी अपने विजन के बारे में नहीं पता वगैरह वगैरह। आप लोग जो बड़े हैं उन्हें भी शायद अब तक ना विजन बोलते हैं, आपका दर्शन। और दर्शन आपका मतलब आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। और ये एक ही सामर्थ्य आपको बता सकती है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आपके लिए परमेश्वर ने, जब आपके पास विजन है तो परमेश्वर की तरफ से प्रोविजन है, यानी कि हर घटी को पूरी करने की योजना वो बना चुका है। अब आप देखिए हमें क्या करना है। वी नीड टू स्टॉप वरिंग। हमें चिंता करने से बिल्कुल हट जाना है। हमें परेशान होने से या वरीड होने से हट जाना है बिल्कुल। और हमें एक बात का कॉन्फिडेंस रखना है, गॉड ने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। हमें बहुत ज्यादा जतन, और क्या क्या जतन इंसान करता है, कितना समय वो प्रोवाइड क्या कहते हैं लगाता है अपने जीवन का, कितना समय वो क्या कहते हैं अपना जोर लगाता है कि मैं किस तरीके से किसी भी चीज को हासिल कर लूं। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे स्पेशली डीएफसी चर्च के मेंबर्स को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक ही बात बार बार बोलनी है, आई हैव माई विजन एंड गॉड हैज प्रोविजन फॉर माई विजन। अब देखिए, अगर आप पीछे मुड़कर अगर आप देखें अपने जीवन को और तुलना करें तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि हमने जो भी किया गलत किया। और जब हम ये समझ गए कि परमेश्वर की योजना है
हमें इस जगत में, क्योंकि इफिसियों की पत्री का पहले अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद में लिखा है, तीसरे पद में लिखा है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीषें दे दी है। तो स्वर्गीय स्थानों में जब उसने आशीष दे दी है तो वो ये चाहता है कि आशीषित लोग ही उस आशीष में पहुंचे। तो हम आशीष के, उस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया, आशीष दे दी, और वो आशीष हमें सिर्फ हासिल करनी है। आपके को मैंने अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा दी कि आपका जो चमत्कार है हर एक विश्वासी का, वो उसके जबान और होंठों पर है, मुंह में है। और दूसरी बी पोर्शन मैंने बताया कि आपके दिमाग में है, क्योंकि मुंह में से वही चीज निकलती जो दिमाग में है। अब आपको दिमाग में एक तीसरा चित्र बना के रखना है कि गॉड ने हमारा जो भी हमें जरूरत है उसका प्रोविजन हमें ऑलरेडी कर दिया है। तो आइए, आप जानते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वचन को सिखाने में। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइट आना जाना कर रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आज के दिन के लिए भी अपना प्रोविजन कर दिया है। और मेरा बहुत आज हेक्टिक डे था, बट आई एम वेरी थैंकफुल। मैंने बहुत सारे विश्वासियों की मदद करी। आज मैं एक चर्च में था, एक इविल स्पिरिट से पोजेस्ड एक औरतें थी, और मजेदारी की बात ये, यहां पर मैं ये देख रहा हूं, मेरे को आदमी एक भी इविल पोजेस्ड नहीं मिला, डीमन पोजेस्ड नहीं मिला। जितने डीमंस मैंने आज तक निकाली हैं वो सब स्त्रियों में से निकाली हैं। क्या कारण है मैं नहीं जानता, आप भी दिमाग पे जोर मत दीजिएगा, क्योंकि स्त्रियां हैं जो हर किस्म की यातनाएं करती हैं परमेश्वर तक पहुंचने की। मैं किसी के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इसलिए मैं खुलासा करके नहीं बोल रहा हूं। बट हमारे देश में, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा सताई हुई जो कौम है वो है स्त्री, और इसलिए वो हर किस्म का जत्न, पूजा पाठ और मस्जिद में, गुरुद्वारे में, हर जगह वो अलग अलग तरीके से मोक्ष या उद्धार पाने की कोशिश करती हैं, और शैतान उनका विरोधी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब देखिए, हम लोग जितने उसके चुनिंदा लोग हैं, उसको परमेश्वर के वचन ने, ये मैं वचन इस वक्त देख रहा हूं जो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि आई शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। उसकी जो धन दौलत जिसके हम भी वारिस हैं, हम भी मालिक हैं। आपको ये बात दिमाग में एक छवि बनाकर रखनी है। अगर मकान की जरूरत है तो आपको ये सोचना है कि परमेश्वर ने उसका प्रोविजन कर रखा है। अलग अलग विजन होते हैं लोगों के, पर अपना विजन क्या है इसका सबसे बेस्ट तरीका है पवित्र आत्मा आपको बताएगी। एंड व्हेन यू हैव नो विजन, पीपल पेरिश। मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो वचन भेज दिया है। जहां दर्शन नहीं होता वहां जो लोग हैं वो पेरिश यानी कि तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। दर्शन होना बहुत जरूरी है। अब दर्शन ये है कि आप किस किस्म से परमेश्वर की चर्च में लोगों की सबसे बेस्ट तरीका प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। पर इससे पहले कि मैं आपके साथ जिक्र करूं, आइए हम बोर्ड रूम ऑफ गॉड। आज मैं किसी को ये बता रहा था प्रार्थना करते वक्त कि आई लव टू गो इनटू द बोर्ड रूम ऑफ गॉड। यू नो व्हाट इज बोर्ड रूम? जहां पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एक अलग कमरा होता है। हर बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कमरा ऐसा होता है जहां पर चेयरमैन, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज एंड और वगैरह 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 8-10 लोग, उन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इज्जतदार लोग जो पूरी कंपनी को चलाने के लिए एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। ठीक उसी तरह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ आज मैं आपको बोर्ड रूम, हमेशा मैं आपको यही बोलूंगा जो मुझे परमेश्वर ने बताया कि लेट अस गो टू द बोर्ड रूम ऑफ गॉड एंड लेट अस टॉक।
to him. आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू आज का दिन, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का दिन तूने दिया और आज के दिन में सारी सामर्थ हमें दी, हर प्रकार की जरूरत को तूने पूरा किया। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू हमें प्यार करता है, तूने हमें बेहद प्यारा उद्धार करता दिया, तूने हमें इतना पावरफुल वचन दिया जिसके साथ हम इस संसार में चलते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर गमज़दा इंसान के लिए जो बेचारे बीमार हैं, उन्हें मैं प्रार्थना करके ये विश्वास करता हूँ कि तू ऑलरेडी उनसे डील करना शुरू कर चुका है, क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन आज पिता, मैं खास तौर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वचन की टीचिंग हो रही है उस पर तेरा हाथ हो, तेरी सामर्थ हो और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये टीचिंग इनको दे सकूं जो मैंने की है। और प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू होली स्पिरिट टू जस्ट ब्लेस देम, उनको इतनी आशीष दे, उनकी रूह में एक ताजगी भर दे कि जब ये वचन इनके बुद्धि में जाए तो वो एक छवि उनके दिमाग में बन जाए और वो उसके मुताबिक अपना दिनचर्या, अपना जीवन बिताए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले वचन से बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोविजन रखा है। देखिए, आज मैं आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने फरमाइश भी करी है कि आप थोड़ा शॉर्ट में हमें सिखाएं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में सिखाएं, फिर तीसरे पार्ट में सिखाएं। ये टीचिंग भी अगर मैं एक्सप्लिसिटली आपको बताऊं तो काफी बड़ी है, लेकिन मैं उसके कुछ पोर्शंस आज आपको दूंगा, क्योंकि सही चीज है। अच्छा भोजन, आत्मिक भोजन और पावरफुल भोजन हमें हजम होता है। तो देखिए, if you have a vision, God has a provision. ओके, अब परमेश्वर से उस प्रोविजन तक, उस जो उसने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ, तैयार करके रखा हुआ है, पहुंचने का क्या तरीका है, वचन बताता है। यीशु मसीह ने को आजमाने के लिए किसी ने ये पूछा कि वचन की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा, और मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूं कि जो सबसे बड़ा और मुख्य पाप है वो है सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा को तोड़ना। और वो आज्ञा है अपने परमेश्वर कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, बुद्धि और मन से प्रेम रख, अपनी शक्ति से प्रेम के द्वारा प्रेम रख। और दूसरी ठीक उसी की तरह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। नाउ डियर बिलीवर्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गॉड के उस प्रोविजन को हासिल करने के लिए आपको सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, अपने मसीही भाई और बहनों को ऐसे प्रेम करो जैसे वो आपके अपने हैं। और जो दुनिया का, मुझे किसी ने पूछा, पास्टर सैन आपने जो इतना वचन, 40 साल से आप वचन प्रचार कर रहे हो, कुछ 4 साल पहले, शायद मुझे समय याद नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा कि पास्टर सैन आपने सबसे बड़ा पाप तो बता दिया, क्या आप मुझे ये बताओगे कि सबसे दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लाई कौन सा है, कौन सी ऐसा झूठ है इस संसार में। देखिए, मैंने आपको बताया द वर्ड of God and the world which God has created. ओके, मैंने आपको बताया कि दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय की 4 पत्री में दूसरे परमेश्वर का, ईश्वर का भी जिक्र है, परमेश्वर नहीं, ईश्वर का। दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय का 4 पद कहता है, और इस जगत के अविश्वासियों की बुद्धि को उसने, इस जगत के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि मसीह का वचन जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका प्रकाश उन पर ना चमके।
तो एक ईश्वर है और एक परम ईश्वर है। हमारा परम ईश्वर है, उनका ईश्वर है जो शैतान है। अब शैतान नहीं चाहता, वो इतना कनिंग है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो जतन करता है कि जो गॉड का प्रोविजन जो हमारे लिए उसने रखा है उसको वो हमसे छीन के हासिल कर ले। और विश्वासियों, मुझे ये बताया गया था कि भविष्यवाणी के द्वारा मुझे बताया गया था कि तुम विश्वासियों का धन उसने धरती के नीचे गाड़ के रखा है, जो बहुत जल्दी निकलेगा, और अब निकल रहा है। कितने लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर का सोना, हीरे जवाहरात और नोटों के बंडल दबा रखे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो आप समझदार हैं, आपको पता है कहां कहां से धन निकल रहा है जो हमारे परमेश्वर का है, हमारा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर का वो जो हमारा दाता है, तो उसके दान, उसका सारी हमारी जरूरतों की पूर्ति वो करता है। उसको हासिल करने की बात हो रही है, उस प्रोविजन को हासिल करने की बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो झूठ है, बीच में ये डिस्कनेक्ट हुए तो आप घबराइएगा मत, फिर से दोबारा लाइन पे आ जाइएगा, क्योंकि यहां बत्ती बार बार जा रही है, आ रही है, नेट बार बार टूट रहा है, यहां बेतहाशा बारिश हो रही है। तो नो प्रॉब्लम, वी हैव अवर गॉड हु टेक्स केयर ऑफ अस। अब देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है और बहुत सारी चीजें लिखी है। तो मुझे जब ये पूछा गया कि पास्टर सैन वन ऑफ द बिगेस्ट लाई क्या है, तो मैंने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट लाई मेरे दिमाग में वो है जो संसार बार बार बोलता है। संसार क्या बोलता है? गॉड हेल्प्स, यानी कि गॉड प्रोवाइड्स, गॉड हेल्प्स हु हेल्प्स हिमसेल्फ। आपने भी सीखा होगा, मेरी मम्मी भी मुझे बताती थी, बेटा ध्यान रखना, गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। लिख लीजिए, दैट इज द बिगेस्ट लाई ऑफ द लायर डेविल। क्योंकि प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। प्यार के अंदर कई चीजें कवर होती हैं। बहुत से विश्वासी अपने सगे भाई बहनों को प्यार नहीं करते, और करते हैं तो किसी लालच से करते हैं। प्रॉपर्टी का लालच, पैसे का लालच, सबसे बड़ा लालच आज इस संसार में। संसार, अरे इससे मुझे क्या मिलेगा, इसको प्यार करके क्या फायदा। किसी मासूम और टूटे हुए इंसान को, एक आपको ध्यान करिए, आपके परिवार में जो बिलीवर भाई और बहन है, ईमानदारी से, क्या आप परमेश्वर के उस आदेश का पालन करते हैं? जब आपसे अपने सगे भाई और सगी बहन से प्रेम आप नहीं कर सकते, तो बिलीवर से आपका क्या? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम सब होली कम्युनियन जब लेते हैं तो एक ही खून हमारे अंदर जाता है, जीसस क्राइस्ट का, और हम एक ही खून के भागीदार होने के नाते एक दूसरे के सगों से भी बढ़कर स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बन जाते हैं। उसकी रोटी को हम खाते हैं, उसके उस प्रोविजन को जो उसने सलीब पर लहू बहा के, उसकी याद में हम उस लहू को पीते हैं, वो दाखरस को पीते हैं। तो हमारा एक दूसरे के साथ एक अटूट रिश्ता बन जाता है सगों का, उसकी मदद करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, इफ वी हेल्प देम, if we love them from the depth of our heart, then God's provision will immediately become available for you. जो प्रोविजन उसने आपके लिए रखा है, आपको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा। देखिए, God helps who helps others, his brothers
and his sisters. Good Samaritan. यीशु मसीह से पूछा कि अच्छा पड़ोसी कौन सा है, तो उसने दृष्टांत में बताया कि किसी एक मनुष्य को डाकुओं ने लूट के उसे अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया। वहां से एक लेवीय गुजरा, उसने उसे देखा, उसकी मदद नहीं करी। फिर उसके बाद एक याजक गुजरा, उसने उसे देखा लहूलुहान पड़े हुए, उसकी मदद नहीं करी, चला गया। उसके बाद एक सामरी। अब सामरी का मैं आपको बता दूं, सामरी को उस टाइम में लोग बाग शेड्यूल कास्टिज्म आज से नहीं है, शताब्दियों से, यीशु मसीह के समय से और ओल्ड टेस्टामेंट टाइम से है। वो तो हिस्ट्री ही आपको बताएगी। उसको जीसस ने कहा गुड समरिटन, क्योंकि उस सामरी ने उसको जब देखा तो उसके जख्मों पर तेल डाला, फटाफट उसको वैद्य के पास ले गया, यानी कि क्लिनिक में ले गया, और उसको कहा कि मैं सफर पे जा रहा हूं कहीं प्रदेश, इसकी देखभाल कर और इसके जख्मों को बिल्कुल ठीक कर, और मैं वापसी में इसकी पूरी बाकी की जो पेमेंट है मैं पूरी कर दूंगा। यीशु मसीह ने क्या एग्जाम्पल दिया? वचन कहता है हेल्प द पुअर एंड द नीडी। If your brother or sister is in need, Holy Spirit will tell you. And when you will help them, love them, the provision will automatically come. Because you are obeying the word of God. That is the first point to receive the provision of your vision. आपका विजन ही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाऊं। अब आप कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, कुछ लोग हमारे चर्च में मुझे एक्स्ट्रा टाइथ एंड ऑफरिंग के अलावा पैसे देते हैं। अभी हाल में 3 हफ्ते पहले जब मैं स्टेशन पे था, तो एक बच्ची अपनी माँ के साथ मुझे सी ऑफ करने आई, अपना सपना पूछने आई, और उसके मन में परमेश्वर ने डाला या मैं बड़ा हैरान रह गया, उसने मुझे कुछ रकम मेरे हाथ में रखी, और मैंने कहा अरे बेटा तुम तो टाइथ ऑफरिंग दे चुके। उसने कहा पास्टर सैन ये किसी का वो नहीं है, ये मेरा हृदय है जो मैं आपको दे रही हूं। एंड आई सेड वेल प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। और मुझे यहां पहुंचते ही उस रकम की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर यू आर माई प्रोवाइडर ना। अब देखिए, उस बच्ची को मेरे से वचन की शिक्षा मिली, मेरे से स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, मेरे से हर तरीके की सवाल वो करती है, 1-1 घंटे तक वो बात करती है कई बार, और मैं कभी भी चूकता नहीं, हर बात का जवाब देता हूं। और उसके हृदय में यह आया कि मैं क्यों मुफ्त में ये सब चीजें सीखूं, क्योंकि वचन कहता है कि एल्डर्स आर वर्दी टू बी डबल ओनर। डबल ओनर मीन्स, नीचे अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट्स टॉकिंग, गॉड इज टॉकिंग अबाउट मनी। दे आर वर्दी, खास करके वे जो सिखाने, वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। और फिर लिखा दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो। कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा माली है जो फल लगाए, सॉरी पेड़ लगाए, उसके फल ना खाए, या कौन सा ऐसा सिपाही है जो अपनी जेब के अपने पल्ले से पैसे खर्च करके अपने देश के लिए फाइट करे। 2 किस्म, मैंने आपको बताया 2 किस्म के मिशनरी होते हैं, एक गो मिशनरी और एक को मिशनरी। और दोनों को बराबर, जैसे मैं गो मिशनरी हूं, जगह जगह जा रहा हूं, भीमताल में मैं बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ के जा रहा हूं, मेरी पत्नी के साथ जा रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, मगर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे डीजल चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेमिना चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सोर्सेस चाहिए। कुछ लोग अपने पैसों से मेरी मदद करते हैं। मास्टर, टाइथ एंड ऑफरिंग तो हम परमेश्वर को देते ही देते हैं, लेकिन ये अलग से कुछ पैसा हम किंगडम ऑफ गॉड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि हम किंगडम ऑफ गॉड में पहुंचने से पहले हमारा ये इन्वेस्टमेंट वहां हमको फायदा पहुंचाएगा। हालेलुया।
Love your neighbor means you love everybody, those who need the gospel, the good news, the prayer help, the prayer backup, and all sort of thing. And so people, those who are going, they are go missionary, and people, those who are cooperating, they are cooperative missionaries. Co-missionary and go missionary. Jesus Christ used to preach, teach, and heal. और लूका की इंजील में लिखा है कुछ स्त्रियां अपने धन से उसकी मदद करती थी. ही वॉज ए वेरी रिच मैन. अरे उसकी चोरी कर करके ही तो यहूदा इस्करियोती ने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि खेत खरीद लिया था उस समय में. यहूदा इस्करियोती हमेशा पैसे के चक्कर में रहता था. जब मरियम ने उसके पैरों पर इत्र डाला, उसे बड़ी तकलीफ हो गई. उसने कहा इस इत्र को बेच के गरीबों की मदद की जा सकती थी. नो नो नो, ही नेवर वांटेड टू हेल्प और प्रोवाइड द हेल्प टू द पुअर, बट ही वांटेड टू स्टील दैट मनी. उसे मालूम था कि अगर यार ये 10,000 आ जाते तो इसमें से 3,000 में डंडी कर देता. अपनी नियत को चेक करो. अब मैं आपको एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा बाइबल से. बाइबल में आप मेरे साथ आइए नीति वचन का 10वां अध्याय, और उसका मैंने आपको 10वें अध्याय का मैंने आपके लिए पढ़ा है. मैंने आपको बताया था 22वां. हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता. हिंदी में जो उस राइटर को, उस अंग्रेज को जो हिंदी की ट्रांसलेशन कर रहा था, जैसा उसको बुद्धि में आया उसने ये ट्रांसलेशन कर दिया. इंग्लिश की बाइबल में आप पढ़ेंगे तो विदाउट टोल, टोरा, TORAH ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग है बिना ज्यादा परिश्रम किए धन, जो सबसे बड़ी नीड है, जो पूजा जाता है आज के समय में. हर इंसान अपने माँ बाप को मार डालता है, अपने सगे भाई को मार डालता है, अपनी पत्नी को मार देता, पत्नी पति को मार देती है. धन धन धन. पर हमारा वचन हमें यह कहता है, नीति वचन, सोलोमन अपने बेटे को यह बता रहा है कि बेटा याद रखना, धन के लिए हमारा परिश्रम करना बेकार है. बिकॉज ही हैज ऑलरेडी मेड द प्रोविजन विदाउट टोल, विदाउट डूइंग बहुत ज्यादा मेहनत. बहुत से लोग रात और दिन, मेरी एक मौसी थी जो सारी रात अमेरिका में जूइश हॉस्पिटल में काम करती थी और सुबह थोड़ी देर आके रेस्ट करती थी. उसके बाद दिन में मेरे साथ, मैं भी वहीं था, BMW में सिक्योरिटी इंचार्ज थी. मैं कहता था आंटी इस एज में, रिटायरमेंट एज में आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? वो कहती थी बेटा मनी, बिकॉज विदाउट मनी वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड. बट नाउ आई एम टीचिंग यू गाइज, बिलीवर्स, विदाउट गॉड let us love the giver of the money, not the money. प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. मनी मीन्स वो दुष्ट आत्माएं, मैमोन वर्ड यूज किया उसमें, वो दुष्ट आत्माएं जो लालच पैदा करके इंसान के मन में घर बना के उनको लालची बना देती हैं. और तो ये वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है. इफ यू हैव ए ब्लेसिंग देन द मनी इज ऑलवेज देयर. इट इज टोल फ्री. हम लोग जब किसी जगह पर एक दूसरे सफर करते हैं तो टोल देते हैं. हम अभी इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, इस संसार से सियोन देश में जा रहे हैं. वी नीड नॉट टू पे एनी टोल और एनी, हमें कोई भी परेशानी और फिक्र होनी नहीं चाहिए. मुबारक है वो लोग जो अपने बैंक बुक नहीं देखते,
जब मेरा मन करता है कि लेट अस सी हाउ मच मनी आई हैव इन माय अकाउंट, तो एकदम मेरे को एक आवाज आती है, लुक टू द लैम्ब ऑफ गॉड, क्रूस पर उस बर्रे को देख, उस प्रोविजन को देख जो परमेश्वर ने तेरे लिए मुहैया कराया है। अब मैं आज आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। मैं बल्कि आपको आपके लिए पढ़ ही देना चाहता हूं इफिसियों की पत्री का, मैं जल्दी से पहला अध्याय आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री, आप लोगों को तो बहुत से विश्वासियों को ये पद रटा हुआ होगा, मुझे भी है, लेकिन मैं जान के आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि नहीं यार, ये वचन इट इज अ रिटन वर्ड ऑफ गॉड। सो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय लिखा है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित यीशु मसीह का प्रेरित है। देखिए, नोट करने वाली बात है कि यीशु मसीह की इच्छा से, ही इज नॉट अ वेंट मिशनरी बट सेंट मिशनरी। यीशु मसीह ने उसे प्रेरित बनाया है। उन पवित्र और मसीह यीशु के विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में, इफिसुस की कहानी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर आर्तेमिस देवी का मंदिर था, जो उस समय में 7th वंडर में से एक था, और आज वो टर्की में है। उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। अब देखिए आगे लिखा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कंटिन्यू टेंस, मिलती रहे। जब तुम अशांत हो जाओ शांति मिले, जब तुम अशांत हो जाओ शांति मिलती रहे। वचन को अगर आप पढ़ोगे, अशांत समय में अगर आप वचन को पढ़ोगे, खास करके इस पद को पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुझे शांति मिलती रहे, लगातार मिलती रहे, हर दुख में मिलती रहे। शांति शांति शांति। आज शांति की खोज के अंदर लोग पागल हो जा रहे हैं इस दुनिया में। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, किसने? परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर पिता ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। एवरी ब्लेसिंग विच वी नीड। और आसमान में हमें आशीष की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी हमें इस संसार में आशीष की जरूरत है। तो ये पद हमें बता रहा है, नॉट हियर ऑन द अर्थ बट इन द हेवन। मैं आपको इसी वचन से अर्थ के विषय में बताऊंगा। चौथा पद कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी कि जीसस क्राइस्ट में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत मेत दिया। पास्ट टेंस, दे दिया। बोलिए आप लोग आमीन। What all you need to do is, everything you need God has already provided you. आपको दे दिया उसने। ये देखिए वचन, और लिखी हुई चीज, ये दैट इज, यू शुड अंडरस्टैंड द लोगो एंड द रहमा। ये लिखित वचन है जिसमें वो आपको रियलाइज करा रहा है कि यार तुम किस बात की चिंता करो, तुम तो स्वर्ग में भी और पृथ्वी पे भी आशीषित हो, लेकिन आशीष हमसे छिन जाती है। क्यों? देखिए स्टार्टिंग, हम आइए मेरे साथ निकालिए जेनेसिस, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति का पहला अध्याय। और पहले अध्याय में परमेश्वर ने क्या, हर बात को अगर आप पहले अध्याय में आप देखेंगे तो परमेश्वर बोलता गया। परमेश्वर ने बोला हो गया, बोला हो गया, बोला हो गया। परमेश्वर, पॉइंट टू बी नोटेड, इसे नोट करके रख लीजिए। आपका चमत्कार आपके मुंह में है, मैंने आपको सिखाया है। अगर किसी को नहीं सीखा है तो जाइए यूट्यूब में पास्टर विमल कुमार सेन टाइप करिए यूट्यूब में, आपको पिछली 2 टीचिंग्स आ जाएंगी। आपको रियलाइज होगा कि हमारे मुंह में रख दिया है परमेश्वर ने, चमत्कार प्रोवाइड कर दिया है, हमें बस बोलने की देरी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए 26वां पद मुझे बड़ा ब्लेस करता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम एक मीटिंग बैठी, बोर्ड मीटिंग। अभी मैं बोर्ड रूम में ले गया था ना आपको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने। परमेश्वर ने एक मीटिंग करी और कहा, चलो भाई हम तीनों, हम। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। ओ माय गॉड, बॉय ओ बॉय। परमेश्वर ने आदम को, और आदम से हम भी निकले हैं, अपनी समानता में बनाए, ये विचार किया। उस मीटिंग में तीनों की सहमति हुई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, कि यस गॉड ऑलमाइटी एलोहिम जहोवा, वी आर विथ यू। हम, ध्यान से पढ़िए, देखिए, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, अपना स्वरूप उसने दे दिया, अपनी समानता उसने दे दी, हम बनाए। और फिर जब हम उसे बना दें तो वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Dominion over all the creation which God has made. परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद अदन वाटिका में हर किस्म का फल, हर किस्म की जड़ी बूटी, हर किस्म की सब्जी, हर किस्म की चीज, हर किस्म का एनिमल, जिसे जो तुझे चाहिए तू उसे खा सकता है। आज आप देखिए, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ना जाने क्या क्या। वैसे तो लोग बंदर भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, ना जाने क्या क्या खाते हैं, बट वी द इंडियंस, देखिए, परमेश्वर ने एक चीज मैं आपको वहां पे ले जाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने अधिकार रखे। और 27वां पद ध्यान से पढ़िए, आप अंडरलाइन करिए इसे लाल पेन से। क्या कहता है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न कर दिया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और 28वां, उनको आशीष दी और उनसे कहा, कम ऑन लिसन टू दिस, गॉड इज स्पीकिंग थ्रू मी। आपको हमेशा जब मुंह खोलना है यही बोलना है हर एक से। और उसने कहा, फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पावरफुल मैन, गॉड की समानता में बना हुआ मैन। अब गॉड की समानता क्या है? गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है। जीसस क्राइस्ट ने चेलों के जब बीच में आया तो उन्होंने सोचा भूत आ गया, तो उसने कहा कि आत्मा के हड्डी लहू मांस नहीं होता। गॉड हैज नो लेग्स, गॉड हैज नो आईज। तो यहां लिखा है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अगर कोई कलीसिया नहीं समझ पा रही या कलीसिया का मेंबर नहीं समझ पा रहा, तो ये गलती पास्टर्स की है जो सिखाते नहीं है। मैं सिखा रहा हूं आपको। गॉड हैज एंड, मेरे माई एवरलास्टिंग आर्म्स आर अंडरनेथ यू, मेरी बहु भुजाएं तुम्हारे नीचे हैं। दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ टेलिंग। गॉड ब्रिंग्स फिगर ऑफ स्पीच। 222 किस्म की फिगर ऑफ स्पीचेज हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जिसमें से कई एक फिगर ऑफ स्पीचेज ऐसी हैं जिसके एक के 40 पार्ट्स है। एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे आप जाके गूगल में चेक करिएगा, कॉन्डिसेंसियो। उसका मीनिंग है इंग्लिश में, गॉड ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए परमेश्वर को हाथ, आंख, कान, इन सब का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि मैन को, एक मनुष्य को उसी चीज, उसी तरीके से अपने आप, अपने लेवल को मनुष्य के लेवल पर ले आता है, उसको समझा सके, उसे कह सके कि मेरे हाथ तेरे नीचे हैं, हमेशा सुरक्षा से भरे, सिक्योरिटी। पर परमेश्वर की समानता क्या है? He make man a powerful human being. John 3 फर्स्ट में लिखा है, हे
देखिए मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट आप पेंसिल या कुछ रख लीजिए और जल्दी से आ जाइए। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था, देखिए वो अपनी पत्री में क्या कह रहा है। दूसरे पद में, 3 अध्याय के दूसरे पद में कह रहा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, यानी कि मेरी ये इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि प्रोविजन ऑफ हीलिंग इज ऑल्सो देयर, मगर उसके लिए चीज को पकड़ने की कोशिश करिए आप। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, परमेश्वर के इस वचन में उसने अपना स्वरूप, अपनी समानता, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें डाल दी, आत्मा डाल दी। अब यहां पर आता है शैतान का जिक्र। देखिए मैं आज सारी चीजें आपको नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन यहां से शुरू होगा मेरा गहराई में आपको ले जाने का सिलसिला। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट 2 में, गॉड्स प्रोविजन के पार्ट 2 में मैं आपको, और अभी मैं आपको जर्नल, एक रूपरेखा बना रहा हूं ताकि आप लोग उसको पूरी अच्छी तरीके से बुद्धि में बैठा लें। आमीन। देखिए अब 3 अध्याय में आ जाते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बिनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। इंग्लिश में सबस्टाइल लिखा हुआ है, चालाक था। धूर्त चीज कभी परमेश्वर बना ही नहीं सकता। द स्नेक वॉज नॉट धूर्त, ही वॉज सबस्टाइल में चालाक। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? देखिए जब परमेश्वर आपके पास, जब शैतान आपके पास आएगा, ये आपका शत्रु, ये शैतान जो इस फिराक में घूमता है कि किसको फाड़ का है, गरजने वाले सिंह की नहीं, देखा झूठा नाम अपना दे रखा है। सिंह तो जीसस क्राइस्ट है, मगर उसकी नकल करते हुए लिखा है कि वो गुर्रात के, गरजने वाले शेर की नहीं, झूठी आवाज निकाल के इस फिराक में पड़ता कि किसको फाड़ खाए, किस विश्वासी को देखे कि वचन के अनुसार नहीं चल रहा तो उसे फाड़ खाए। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बताया इसका जीवन पाए। वो आपको फाड़ के खत्म कर देना चाहता है, आपके पैसे को चुराना चाहता है जो परमेश्वर आपको देता है। देखिए यहां भी उसने वही चीज करी। उसने स्त्री से पूछा, क्या सच है? अरे परमेश्वर झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन उसको डाउट डालने की कोशिश कर रहा है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्त्री क्या जवाब दे रही है। स्त्री जवाब दे रही, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। इसमें कई गलतियां करी हैं। छूने का कभी भी परमेश्वर ने जिक्र नहीं किया था, उसने ऐड किया। परमेश्वर का वचन दूसरे पत्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कोई ऐड या उमिट हमें नहीं करना है। वी कैन नॉट ऐड इन टू द वर्ड एंड वी कैन नॉट उमिट, यानी कि कोई चीज हम जोड़ नहीं सकते, कोई चीज हम निकाल नहीं सकते। यहां दोनों काम वो कर रही है। ये था ज्ञान की कमी और प्रभु के कमांड को याद ना रखना और उसमें मिलावट कर देना जहां वो मात खा गई। छूने का जिक्र परमेश्वर ने नहीं किया था, खाने का जिक्र किया था कि इसे तुम मत खाना, लेकिन साथ में उसने लिखा था, और वो ये कह रही है कि वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस वचन कह रहा है अगर तुम उसको छुओगे, छूने का जिक्र ही नहीं करा, लिखा है नहीं तो मर जाओगे। ध्यान दीजिए यहां पर, ये देखिए ये मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा था अवश्य मर जाओगे। मगर आगे चल के लोग पूछते हैं कि यार 930 साल तक आदम जिया, वाई ही डाइड देन एंड देयर। जैसे उसने फल खाया अपनी पत्नी के कहने से, उसी वक्त परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की पवित्र आत्मा चली गई। किस वजह से चली गई? आज्ञा ना मानने की वजह से।
आज गॉड ने आपके लिए प्रोविजन रखा हुआ है, लेकिन आज्ञा ना मानने की वजह से शैतान को आप कामयाब बना देते हैं। वचन को ठीक से ना बोलने की वजह से, वो देखिए वो पूछ रहा है क्या ये सच है, वो परमेश्वर को झूठा बनाना चाह रहा है। अब देखिए आगे मैं पढ़ता हूं 4 पद में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। देखो वो निश्चय, अवश्य मर जाओगे हटा रही है, लेकिन शैतान को पता है परमेश्वर ने कहा अवश्य मर जाओगे, तो उसको कह रहा है निश्चय, मैं तुम्हें निश्चय दे रहा हूं तुम नहीं मरोगे। आज वो दुनिया के साथ क्या कर रहा है, वो यही तो कह रहा है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, इस पैसे को इस तरह से हासिल कर ले, 2 नंबर के काम कर ले, उल्टे सीधे काम कर ले, अपने भाई को लूट ले, अपनी बहन को लूट ले। नो 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 नो, यहां देखिए वो कह रहा है, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन क्या हो जाएगा, निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। दैट इज डर्टी डेविल, ही इज अ लॉयर, फादर ऑफ लॉयर। आपको कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं, गारंटी दे रहा है, और कह रहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर के सिंहासन को छीनने की कोशिश कर रहा था। देखिए उसके बाद आगे अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसको क्या सजा दी, मेरे दिमाग से, ये बाइबल में नहीं लिखा, देखिए 14वें पद में लिखा, तब यहोवा ने परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब विनैले पशुओं से अधिक श्रापित है, और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मट्टी चाटता रहेगा। यानी कि उसके हाथ और पैर भी काट दिए परमेश्वर ने। नॉट, कई बंदर अपने हाथों के बल चलते हैं, जो उसके पैर भी हैं, हर जानवर के पास पैर हैं। एक सांप को परमेश्वर ने, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन ये है, इसे अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, मेरा ओपिनियन ये कि परमेश्वर ने उसके हाथ पैर सब काट दिए और कहा अब तक तो तू चल फिर रहा था, अब तू पेट के बल रगेड़ेगा और मट्टी खाएगा। ये एक बड़ी सीक्रेट है, सांप कभी मट्टी नहीं खाते। कम ऑन बिलीवर्स, मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं, मट्टी खाना, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मट्टी से बनाया, मट्टी से तुम्हें बनाया गया और मट्टी में तुम जा मिलोगे। यानी कि परमेश्वर के खादिमों को ये सिखाना चाहिए कि उसका जो सबसे फेवरेट खाना होगा वो खाना होगा बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, मनुष्य जिसे परमेश्वर ने मट्टी, तो इसलिए तू, मैं तेरे घराने में, देखिए यहां स्त्री को क्या कह रहा है, और 13वें पद में, तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब परमेश्वर, एक मिनट, परमेश्वर ने, मट्टी चाटता रहेगा, और ये चाटना नहीं है, इंग्लिश में लिखा है दाउ शैल ईट द डस्ट। और उसकी गहराई में आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उसे बताए तो हमेशा इस मनुष्य को खाने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। जो यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं लिखूं अब आगे 15 पद में मैं पढ़ने जा रहा हूं, और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी को वो डस चुका है। स्त्री का वंश नहीं होता, वंश आदमी से चलता है, लेकिन ये परमेश्वर उस वंश की बात कर रहा है, जीसस क्राइस्ट की, जो बिना आदमी के उसकी कोख में आएगा, यानी कि स्पर्म एंड ओव्यूम को क्रिएट करेगा, यूट्रस में मरियम के क्रिएट करेगा द क्रिएटर, और इस तरह एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। यानी कि परमेश्वर को शरीर का हिस्सा चाहिए था, इसलिए उसने शरीर का एक हिस्सा लेने के लिए मरियम की कोख को चुना, और उसमें वो फर्टिलाइजेशन हुआ जो स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है, और एक वंश बना जीसस क्राइस्ट। और सांप से कहा तू उसकी एड़ी को डसेगा, डस लिया उसने। क्रॉस पर बेवकूफ ने यीशु मसीह को
चढ़ा के मार दिया। अब बारी है यीशु मसीह की, जब कलीसिया उसके साथ नीचे आएगी, वाइट थ्रोन जजमेंट जब होगा, तब यीशु मसीह उसके फन को कुचल डालेगा और उसको कहां भेजेगा? उस धधकती हुई आग में, जो धधकती हुई आग परमेश्वर ने तैयार करी है। लेक ऑफ फायर, लेक ऑफ फायर, धधकती हुई गंधरस और उससे झुलसती हुई आग, जिसमें परमेश्वर उसे डाल देगा। अब मैं अभी फिलहाल शॉर्ट में से खत्म करने के लिए आपको बताऊंगा कि पहले आदम ने, जिसे खुद परमेश्वर ने, वो किसी की पेट से नहीं निकला, परमेश्वर ने उसे रचा, बनाया, सृष्टि करी। God formed, made and created a man. Exactly the second man, Jesus Christ, the second Adam, बाइबल में उसको लिखा है, दूसरे आदम ने आज्ञा मानकर वो चीज उपलब्ध करा दी जो आदम ने आज्ञा ना मान के खत्म कर दी, भस्म कर दी। वो थी पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना और पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यूहन्ना तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता रहा है, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा ने आग का बपतिस्मा पाओगे और सामर्थी बन जाओगे। और सामर्थ को कैसे, क्या उसमें लिखा है? पावर, पावर इज ड्यूनामिस। यू विल बिकम अ डायनामाइट। फॉर हुम? एक दूसरे के लिए नहीं, शैतान और उसकी सल्तनत के लिए। यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा फिर से उपलब्ध करा दी। आज पवित्र आत्मा हम में है, वो आपकी सहायता करता है हर दुख, परेशानी, बीमारी, हार में वो आपको बताता है, डोंट वरी। परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय के मुताबिक 14वें पद के मुताबिक 2 फरिश्ते आपके लिए तैनात कर रखे, एक उल्टे हाथ पे, एक सीधे हाथ पे। कम ऑन गर्ल्स एंड बॉयज, छोटे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आपको डर लगे, कब घबराहट हो, कहीं ऐसी हालात में आप पहुंच जाओ जहां आपको लगे कि अब हमारा बचना मुश्किल है, तो ध्यान रखो, द एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। दैट इज गॉड्स प्रोविजन। हालेलुया। हम अगले एपिसोड में या अगले जो टीचिंग में आपको दूंगा, और गहराई में आपको ले जाऊंगा, ताकि आपकी बुद्धि खुले और आपको पता चले व्हाट यू आर इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखिए, जिसने अधिकार सौंपा, शैतान ने अधिकार छीन लिया। और लूका के 4 अध्याय में जीसस को कह रहा है कि जिसे चाहता हूं ये धन दौलत मैं उसे दे देता हूं, जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अब्बे कीड़े, ये बेलजबब उसका नाम है। बेलजबब का मतलब है गोबर का, कीड़े की मक्खी, जो मक्खी की जो रानी होती है उसे बोलते हैं बेलजबब। ग्रीक में आप चेक कर लीजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलजबब। आजकल तो गूगल आपके साथ है, कोई पास्टर कुछ भी एवं नहीं कुछ सिखा के आगे निकल सकता है। यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड्स, दैट इज अ प्रोविजन ऑफ गॉड। आज आप इंटरनेट की और हर अलग अलग किस्म की जो चीजें मुहैया कराई है, वो परमेश्वर ने कराई है, उसका धन्यवाद दो। धन्यवाद दो कि आज आप मुझे देख पा रहे हो इस नेट की वजह से। हालेलुया। दैट इज गॉड्स प्रोविजन। ही इज आवर प्रोवाइडर। ही इज a provision of our vision to fulfill the vision of God। देखिए, मेरा विजन है कि मैं लोगों को आत्मिक भोजन देता रहूं। मैं दे रहा हूं, किसके द्वारा? नेट के द्वारा, फोन के द्वारा। थैंक यू हेवनली फादर फॉर दिस सिस्टम यू गेव मी, नॉट द साइंटिस्ट, क्योंकि उन साइंटिस्ट्स को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है। ये बुद्धि, जितनी इन्वेंशंस हुई हैं, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी है। हर एक चीज जो मुहैया कराई है परमेश्वर ने, ताकि हम सुख के साथ रहें। परमेश्वर से हर किस्म की ब्लेसिंग हमें मिले। और दुनिया भर की चीजें हैं इस प्रोवाइडर की, जो हमें सीखनी है। धीरे 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 शैतान ने उस अधिकार को छीनने के लिए हव्वा से पाप कराया,
और अधिकार छिन गया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को कहा अब ये अधिकार, देखिए मैं इस अधिकार के लिए अब जल्दी से आपको पढ़ ही देता हूं ताकि आपको पता चले कि कितना चौड़ा होकर वो जीसस क्राइस्ट से, क्रिएटर से बात कर रहा है और उसको एक किस्म से अगर मैं कहूं तो वो जीसस क्राइस्ट को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जिस मनुष्य को तूने बनाया था उससे मैंने ये छीन लिया अधिकार। देखिए मैं जा रहा हूं, जल्दी से आप मेरे साथ आइए। लूका की इंजील, उसका जहां तक अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उसका चौथा अध्याय, लूका उसका चौथा अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए। मैं वेट करूंगा, मैं चाहता हूं आप इसको आखिरी पलों में मैं आपको ये बात आपको अच्छी तरह बता दूं। मैंने आपको बताया कि वो समुद्र की मछलियों पर, वन पशुओं पर, आकाश के पक्षियों पर अधिकार रखें और उनको कहा फूलो फलो, और आज वन पशु और पक्षी फैल फूल फल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनका उदाहरण देता है कि जंगली सूसनों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, मगर उनको किसी चीज की चिंता नहीं है, उनको कल की चिंता नहीं है। सो हमें कह रहा है सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देन ऑल थिंग्स शैल बी एडेड इनटू यू। हम चिंता करते हैं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, दे आर बेटर देन अस बिकॉज दे, एक मेरा भाई गाना गाता था अपनी आवाज में, बड़ा 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 वो गाना मैं सुनता हूं, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हालेलुया। देखिए यहां वो कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित ना रहेगा। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। आज जो महलों में रह रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, नोटों की गड्डियां दबा दबा के बोरे भर के खड्डे में गाड़ रहे हैं, छुपा रहे हैं, शैतान ने दिया है उनको, जिसे चाहता हूं। आप किसी भी अमीर को देख के ये मत सोचिए यार मुझे क्यों नहीं दिया, आपको परमेश्वर देगा। और ये याद रखिए, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर बात का, स्वोपदेशक में लिखा है, हर बात का एक समय है। When time will come, I will get my money. But till that time, I will never murmur. I will not speak a single word of God against God. देखिए यहां साफ कह रहा है इस छठा पद, और उसने यानी कि शैतान ने कहा मैं ये अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। अधिकार, अथॉरिटी। और फिर उसके बाद देखिए मती में जीसस क्राइस्ट 28वें अध्याय में अपने चेलों को क्या कह रहा है। 28वें अध्याय का 18वां पद, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, यानी कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। विश्वासियों के ये निशान होंगे, 5 अन्य भाषा बोलेंगे, राइट। मरकुस के आपको सब पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सांपों को उठा लेंगे, खास तौर से सांपों को। लिटरली आज अमेरिका में कई चर्चेज है जो मुझे पास्टर लोरी ने अमेरिका में दिखाया, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये पिटारी से लेके क्या जा रहा है, इसमें सांप है और वो सांप को उठाते हैं और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड डांस करते हैं। कहते हैं बाइबल में लिखा है कि सांपों को उठा लेंगे विश्वासी। बट जो ढंग के पास्टर है मेरे जैसे, जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने ईमानदारी से प्रभु का वचन सीखा है, वो दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, वाक्य अलंकार है। सांपों को उठा लेंगे यानी कि इस कीड़े पे, इस शैतान पर, इस दुष्टात्मा पर अधिकार रखेंगे। हम नहीं कहते कि तेरी खाट खड़ी कर दूंगा, वही है मतलब है इसका, कि वो शैतान पर अधिकार रखेंगे। सांपों को उठा लेंगे मतलब उस सांप ने, प्रकाशित वाक्य में देखिए जिक्र है कि अजगर, ये सांप अदन वाटिका में जो सांप था, प्रकाशित वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे 12वें अध्याय को, तो लिखा है अजगर। किसने इसे खिला पिला के अजगर बना दिया, सांप से अजगर बन गया। मनुष्य को खा खा के परमेश्वर की बनी हुई प्रकृति को खा के, उनको नष्ट कर करके, उन्हें खत्म कर करके, खा के आज अजगर बन बैठा हो। डोंट गिव हिम अ प्लेस। अगर आपको पैसा चाहिए,
उसकी प्रोविजन का इंतजार करिए। ये कीड़ा आपको बरगलाने की कोशिश करेगा। आज हम यहीं रुक जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस कीड़े ने, इस शैतान ने अगर किसी को भी जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कमजोर कर रखा है, बीमार कर रखा है, फादर आई जस्ट take the Holy Spirit into the hospitals. I take you into the sick department, Father. In the name of Jesus Christ, I heal them. I speak blessing. ये अधिकार मेरे प्रभु ने मुझे सौंपा है और मैं इसका इस्तेमाल करते हुए हर एक को छू लेता हूं। जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, एक बार फिर अपने परिवार के साथ हाथ पकड़ लीजिए। आप, मैं वेट कर रहा हूं आपके साथ। अगर आपका पति है, बच्चे हैं, जो भी हैं, भाई बहन है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और रिसीव करिए उस ब्लेसिंग को जो इस फोन में से होते हुए आपके कान, फेथ कम्स बाय हियरिंग, सो मेरी आवाज को सुनिए, ये आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और पिता परमेश्वर, मैं फूंकता हूं पवित्र आत्मा और वो चंगाई, हालेलुया, यस, रिसीव करिए इसे, बोलिए थैंक यू जीसस, अ मैन ऑफ गॉड prays for us and we receive. We are the recipient. We receive it in the name of Jesus Christ. Thank you very much, Father, for touching every person and for fulfilling every need of them in the most exalted, unfailing and matchless name of Jesus Christ. Amen and amen. Well, God bless you. You have the best God. That's why you are the best, and I bless you. Have a very successful, victorious and powerful week, a coming week. और हम जल्दी ही मैं अनाउंसमेंट करूंगा। मैं इस दूसरे पार्ट में आपको और गहराई में ले जाऊंगा। मेरी बात को आप याद कर लीजिए। If you have a vision, God has a provision for you. He is our provider. Amen. God bless you.